जी फोटोग्राफ्स एंड डिजिटल्स प्रस्तुत करते हैं विद्यार्थियों के लिए अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम स्पिरिचुअलिटी फॉर स्टूडेंट्स अर्थात एसएफएस प्रोग्राम। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को निशुल्क आध्यात्मिक व प्रेरणादायक पुस्तकें वितरित की जाती हैं तथा विद्यार्थियों को सरल ध्यान योग व हाउ टू स्टडी अर्थात प्रभावी अध्ययन प्रविधि की शिक्षा भी दी जाती है। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए व्यावहारिक ज्ञान देना भी इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। किसी भी विषय को याद करने की विभिन्न सरल विधियां तथा अन्य उपयोगी जानकारियां भी प्रदान की जाती हैं। तो आप नीचे झुकते हैं, नीचे झुकेंगे तो रीढ़ की हड्डी जो है वो तिरछी हो जाती है, उससे बड़ी बीमारियां होती हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बुद्धि मंद हो जाती है। मैंने पिछली बार ये बातें बताई थी। तो अगर ये सीधा रहेगा तो प्राण शक्ति आपके ऊपर चलती है, सहस्रार में यानी यहाँ पर मस्तिष्क में, और बुद्धि बहुत प्रखरता से काम करती है। और अगर आप तिरछी कमर करके बैठेंगे, जैसे इसके बिना घुटने पर रखेंगे किताब या कहीं रखेंगे, तो उससे कमर तिरछी होने से जल्दी थकेंगे आप। तो इससे आप घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं, अभ्यास आपके। ये हम 2 लाए हैं सैंपल के रूप में। तो जो बच्चे यही रखते जाएंगे, हम प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में आपके लिए लाए हैं। तो आप देख करके अगर बनाना चाहें तो अपने बड़े से लोगों से बना दिए। लोकल बड़े द्वारा ने बनाया तो आप भी बना सकते हैं इससे। तो इसका अभ्यास करिए, इससे बहुत आपको लाभ होगा। पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी कमर सीधी होने की वजह से, और थकेंगे नहीं आप जल्दी। 2005 तक उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में पिछले 10 वर्षों से कुछ विद्यालयों का कक्षा 10 का वार्षिक परिणाम लगभग 30 से 35% आता था। दिल्ली के एक योगी बलदेव कृष्ण आनंद जी ने अपने गुरु श्री श्री परमहंस योगानंद जी की प्रेरणा द्वारा इस समस्या का एक समाधान निकाला और विद्यार्थियों के लिए सुरई खेत के एक विद्यालय में पारंपरिक नियमित शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम को कार्यान्वित किया। परिणाम स्वरूप 2-3 साल के अथक प्रयास से इस विद्यालय का कक्षा 10 का वार्षिक परिणाम आज 70 से 80% आता है। द्वारहाट के ही एक अन्य विद्यालय एमडी तिवारी हाई स्कूल को इसी अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में उत्तराखंड के लगभग 250 उच्च विद्यालयों अर्थात हाई स्कूल्स में से 11वें बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। विद्यार्थियों के लिए अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम के संस्थापक व निदेशक हैं योगी बलदेव कृष्ण आनंद, जो दिल्ली के प्रवक्ता पद से 1997 में सेवानिवृत्त हुए। योगी बलदेव कृष्ण आनंद ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए योग साधना द्वारा एक उन्नत योगी का दर्जा प्राप्त किया। सेवा काल के दौरान भी उनकी शिक्षा प्रणाली अनूठी थी। सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने गुरु श्री श्री परमहंस योगानंद जी की प्रेरणा तथा द्वारहाट स्थित योगदास सत्संग शाखाश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी निर्वाणानंद जी के आशीर्वाद तथा निर्देशानुसार योगी आनंद ने 2005 से 2008 तक धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों के लिए अध्यात्म ज्ञान कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में द्वारहाट के सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री दीपचंद हरबोला
तथा शिक्षा विभाग के कुछ एक अधिकारी गणों ने भी योगी बलदेव कृष्ण आनंद जी को पूर्ण सहयोग दिया। यह कार्यक्रम 4 भागों में विभाजित होता है। पहला परिचय भेंट, दूसरा पुस्तक वितरण समारोह, तीसरा परीक्षा और चौथा पुरस्कार वितरण समारोह। पहले भाग में एक क्षेत्रीय संचालक अपने क्षेत्र के विद्यालय में योगी बीके आनंद जी के साथ विद्यालय के प्रिंसिपल की एक परिचय भेंट कराते हैं। परिचय स्वरूप प्रिंसिपल व 1-2 अध्यापकों को भारत के एक महान योगी प्रेमावतार श्री श्री परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत भेंट की जाती है। कार्यक्रम का प्रारूप भी उन्हें बताया जाता है तथा इस कार्यक्रम के लिए प्रधानाचार्य की सहमति ली जाती है। दूसरे भाग में प्रधानाचार्य की अनुमति से पहली अवधि में किसी पूर्व निर्धारित समय पर लगभग 40 से 45 मिनट का पुस्तक वितरण समारोह होता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में आध्यात्मिक पुस्तक वितरण होता है तथा दूसरे भाग में विद्यार्थियों को सरल ध्यान योग व हाउ टू स्टडी अर्थात प्रभावी अध्ययन प्रविधि का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस समारोह में हिंदू विद्यार्थियों को हनुमान चालीसा, मुस्लिम विद्यार्थियों को अजान और नमाज, सिख विद्यार्थियों को जपूजी साहिब तथा ईसाई विद्यार्थियों को स्तुति में विजय नामक आध्यात्मिक पुस्तकें वितरित की जाती हैं। इसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त पुस्तक भी दी जाती है जो महान योगी प्रेमावतार श्री श्री परमहंस योगानंद जी की आदर्श जीवन पुस्तक माला में से एक होती है। इस पुस्तिका को पूर्ण रूपेण हृदयंगम करने हेतु अलग से प्रकाशित करवाकर एक क्वेश्चन बैंक अर्थात प्रश्नावली तथा शब्दार्थ भी संलग्न किया जाता है। तीसरे भाग में विद्यालय में ही विद्यार्थियों की क्वेश्चन बैंक अर्थात प्रश्नावली पर आधारित एक परीक्षा ली जाती है, जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने पुस्तकों को आत्मसात कर लिया है। चौथे भाग में पुरस्कार वितरण समारोह होता है, जिसमें प्रत्येक कक्षा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सर्वप्रथम 5 विद्यार्थियों को प्रेरणादायक पुस्तकें पुरस्कार रूप में वितरण की जाती हैं। इससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन तो मिलता ही है, लेकिन वे अगले सत्र में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। विजेताओं को दी हुई पुस्तकों की 1 या 2 प्रति पुस्तकालय में भी भेंट की जाती है, जिससे अन्य विद्यार्थी तथा अध्यापक गण भी उनका लाभ उठा सकें। जमीन पर बैठकर पढ़ने वाले 2 डेस्क भी नमूने के तौर पर विद्यालय को दिए जाते हैं, जिससे कि विद्यार्थी उन्हें देखकर स्वयं उनका प्रतिरूप बनवा सकें। इस प्रकार डेस्क के साथ पढ़ने से उनकी कमर सीधी रहती है व प्राण शक्ति मस्तिष्क की ओर जाकर बुद्धि को प्रखर करती है। द्वाराहाट के योगदास सत्संग प्राइमरी स्कूल बाल कृष्ण विद्यालय के लगभग 125 विद्यार्थी एवं स्टाफ को तो ये डेस्क निःशुल्क प्रदान किए गए थे। अब भी नए विद्यार्थियों के लिए यह डेस्क अनिवार्य है। अंततः हम आपके सहयोग व हार्दिक शुभकामनाओं की आशा करते हैं। हम परम पिता परमात्मा से आप सभी की बहुमुखी उन्नति हेतु प्रार्थना करते हैं तथा हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वृत्त चित्र को देखा। धन्यवाद।